अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, साल 2026 के सबसे अहम महीने का आगाज़ हो गया है, इसलिए कि इस मंथ के आगाज़ होते ही हमें कुछ ऐसी न्यूज़ मिल रही हैं जो बराह रास्त इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर पूरी तरह से बदल के रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब दुनिया भर की इकोनॉमी को यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में बदलाव करना पड़े तो उसका खमियाजा आवाम को हर सूरत भुगतना पड़ता है। किस सेंस में ये मैं बात कर रहा हूँ आगे चल कर के हम बात करेंगे। और गल्फ़ से जुड़ी अपडेट्स, यानी कि जो टेंशन चल रही है, क्या वो पीर वाले दिन किसी किनारे लगेगी। इसी के साथ साथ क्योंकि आज संडे है तो बहुत से एजुकेशनल पॉइंट्स आज की वीडियो में मैं रेज़ करूंगा। तमाम बिगनर्स के लिए वो बहुत ही अहम वीडियो होगी जो हमने पास्ट में भी शेयर की एजुकेशनल पॉइंट से संडे के दिन, और आज भी। आफ्टर दैट हम क्रिप्टो मार्केट और कमोडिटीज़ को भी डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आज शाम का सेशन यहाँ पर यकीनन कुछ नया लेकर के आएगा। सो गाइज, इस दरमियान आपने क्या करना है कि अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला इकोनॉमी के लिहाज से और दुनियाई तजारत के लिहाज से, तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है। प्लेटफॉर्म पे अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सबकी नज़रें इस वक्त अब इंटरेस्ट रेट पे आ चुकी हैं, क्योंकि जब इंग्लैंड के बैंक ने कल ये रिपोर्ट शाया की कि हम ज़्यादा देर तक इसको सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमें इंटरेस्ट रेट अब बढ़ाने होंगे। तो इसके बढ़ाने की बातों में अब मार्केट के अंदर बड़ा ज़बरदस्त एक बहस का आगाज़ हो चुका है, और ये आगाज़ बेसिकली इन्हीं जगहों से हुआ है। अगर हम अमेरिका की करंट रिपोर्ट देखें तो वहाँ पर भी तादाद पाया गया, यानी कि बहुत सी आवाम थी और कैबिनेट के जो बंदे थे उनमें भी यहाँ पर जो है इत्तफाक राय नहीं पाई गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूएस में भी आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एशिया के अंदर जो कि है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं। ज़ाहिर बात है, इनकी इन्फ्लेशन तो आपको पता है, ख़बर भी आ जाए तो फ़ौरन बढ़ जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल होना तो बड़ी दूर की बात होती है। ये जो दोस्तों एक बहस छिड़ चुकी है। अब आ जाते हैं कि इस हफ्ते कौन कौन से बड़े डाटास हैं। ऐसे हफ्ते दोस्तों जिनमें बजट आने से पहले आते हैं, और ख़ास करके वो महीना जो बजट से पहले आता है वो उस साल का समझ लें कि रीढ़ की हड्डी का काम करता है। तो मैं अपने तमाम व्यूवर्स को बता रहा हूं कि दुनिया तजारत में एक बड़ी तब्दीली आने को है। इस हफ्ते के जो डाटा हैं दोस्तों वो स्टार्ट होंगे 5 मई से। ठीक है, ये ज़रा गौर कर लीजिएगा, चाहे तो आप लिख लें क्योंकि इन्हीं की बेस पे मार्केटें यहाँ पर समझ लें कि अपनी नेक्स्ट मूव शो करती हैं। लिहाजा अब यहाँ पर जॉब ओपनिंग का दिन है दोस्तों 5 मई। 5 मई को हमें पता चलेगा कि यूएस में कितनी जॉब्स ओपन हुई। आप पिछले का हिसाब आप साथ रख लीजिएगा, और न्यू होम सेल्स, बाइंग, सेलिंग सारी रिपोर्ट होगी। तो 5 मई के दिन बड़ी ही मार्केट में वोलेटिलिटी रह सकती है। दूसरा दिन है दोस्तों, जल्दी से कवर करते हैं, 6 मई का। एडीपी एम्प्लॉयमेंट को 6 मई पर भेज दिया गया है। अच्छा, अब ये वही डाटा है जो मैंने आपके साथ जुम्मे को शेयर करना था, उसे आगे यानी कि पुश कर दिया गया। अब दोस्तों, साल 2026 जब से स्टार्ट हुआ है, इवेंट्स को या यहाँ पर कोई भी होने वाले ऐसे सरकारी जो इवेंट होते हैं जिसमें इकोनॉमी को सेटलमेंट की जाती है या मॉनिटरिंग पॉलिसी आती है, उसको आगे पुश करने का अब एक ट्रेंड सा बन गया है। तो गाइस, ध्यान में रखिएगा कि 6 मई बुध के दिन एडीपी डाटा अपने टाइम पे आएगा। अगर टाइम बदल जाएगा तो आप अगर हमारी डेली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फर्दर डिटेल के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आते हैं दोस्तों हम इनिशियल जॉबलेस क्लेम की तरफ। ये एज इट इज़ जुमेरात को आएगा। बहुत बड़ा डाटा काउंट किया जाएगा, इसलिए कि इसको बैक एंड पे सीधा अप्रैल के साथ जोड़ा जाएगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम वाले दिन सिर्फ यही एक खास दोस्तों डाटा होगा। अब आ जाते हैं जल्दी से जुमे के दिन। 8 मई को यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आनी है। अनएम्प्लॉयमेंट और इनएम्प्लॉयमेंट, अर्ली वेजेस ईयर ओवर ईयर। अब ये पूरा हफ्ता समझ ले डाटा से भरा हुआ है। आपको पहले से ही यहाँ पर अंदाज़ा हो जाता है कि वॉलेटिलिटी आएगी किधर से। ये चीज़ें तो दोस्तों हो गई कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं फाइनली ऑयल प्राइसेस पे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो प्रपोजल अभी तक सामने गया अमेरिका के, उसे ना तो डिनाई किया गया है पूरी तरह से, ना उसे अपनाया गया है। ठीक है जी। और अंदर खाते खबरें कुछ ये आ रही हैं कि अगर हॉर्मस बंद है तो ये बंद ही रहेगी। अब सारे अंदर खाते में रूट बदल रहे हैं। ठीक है जी। जिन्होंने अपनी सप्लाइयाँ देनी थी, लेनी थी, वो अपने रूट बदलना शुरू हो गए हैं। अगर इसी तरह ये चीज़ यहीं पे ख़त्म हो गई काफ़ी अरसे के लिए, तो दोस्तों फिर इकोनॉमियों के क्या यहाँ पे हशर नशर होंगे ये कोई नहीं जानता।
एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये भी समझने से ताल्लुक़ रखती है कि यहाँ पर कुछ लोगों का ये मानना है कि जो क्यूबा को लेकर रिपोर्टें आ रही हैं वो वहाँ पर यूएस में उनकी इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। उसकी वजह ये है कि वहाँ से भी तेल हासिल होगा और उनके अपने मुल्क के जो शहरी हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ी सहूलत बन के सामने आएगा। और जो इस वक्त हम मिडल ईस्ट के बाद एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो महंगाई देख रहे हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट है, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है कि अगर अभी भी मामला सॉर्ट आउट हो जाए तो ऑयल प्राइसेस इन एशियन कंट्रीज़ के अंदर दोबारा अपने प्राइस पे आ सकते हैं। यानी कि आज इस कॉन्फ्लिक्ट को कुल मिला करके 2 महीने और 3 दिन हो गए हैं। 2 महीने यानी कि 63-64 दिन हो गए हैं। अभी भी अगर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो यहाँ पर अभी तक ये उम्मीद टूटी नहीं है। पूरी रिसर्च की गई है अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर कि ये अगर आप अपने कंट्री में 50% ऑयल प्राइसेस का बढ़ावा देख रहे हैं तो ये 50% वापस भी आ सकते हैं, बशर्त ये कि इन्हीं दिनों में ये सूरत हाल सॉर्ट आउट हो जाए। तो पीर का दिन दोस्तों बहुत ही अहम होगा, बल्कि आज शाम का भी सेशन बड़ा अहमियत का हामिल होगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों सैटरडे का दिन जिस कदर बोरिंग रहा उतना ही इंटरेस्टिंग मिडनाइट का सेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ। हालांकि हम आमतौर पे मिडनाइट में अब इतनी हलचल नहीं देखते, लेकिन देखी गई और यहाँ पर कैपिटलाइजेशन में एक हेल्दी इजाफा भी हुआ सैटरडे के एतबार से। अगर हम यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस की बात करें तो दोस्तों वो एज इट इज़ है और टॉप ट्रेंडिंग के अंदर अभी भी हमें वो टोकन्स दिखाई दे रही हैं जिन्होंने पिछले सालों में पूरी अपनी जो कि है जो रिस्पेक्ट थी वो खो दी। खास करके आप यहाँ पर ये जो अक्ष नेटवर्क देख रहे हैं ये टोटल कोलैप्स हो चुका है। इवन कि टेरा लूना भी कोलैप्स हो चुका है और बेबी लोन भी। लिहाजा इनमें अगर परसेंटेज आपको दिखाई दे रही है तो इसकी हिस्ट्री को जाकर स्टडी करें, आपके लिए बहुत ही आसानियाँ होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको साथ साथ अपडेट कर रहा हूं कि हमें मार्केट में रिजेक्शन का सामना है, तो बीटीसी ने और इथीरियम ने तकरीबन उन्हीं रजिस्टर्स को टच एंड गो वाला माहौल क्रिएट किया। हम बीटीसी को अगर देखें तो 79,198 से ये यहाँ पर रिजेक्ट हुआ और इथीरियम 2342 से। लिहाजा अपना वक्त सेव करेंगे, इनको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं एक्सआरपी से। तो दोस्तों इस बीच इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि एक्सआरपी को जिन दोस्तों ने 1.37 पे प्रेफर किया था, एक्सआरपी 1.40 से फिर रिजेक्ट हुआ। अभी भी मैं समझता हूँ कि एक्सआरपी को 1.35 से 1.42 के दरमियान सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हासिल है। पीएनबी यहाँ पर 622 से दोस्तों रिजेक्ट हुआ। तमाम प्रेशर 610 पे अभी भी है और अगर यही सूरत हाल रही जिस तरह 2.26 का हम पहले ही 7 दिन का वॉल्यूम लो देख रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है बीएनबी को लेकर, तो ऐन मुमकिन है कि बीएनबी आज का अपना जो सेशन स्टार्ट करेगा इसमें पहला प्रेशर हमें डाउन साइड की तरफ दिखाई दे। रेजिस्टेंस अभी भी 624 जो है इसको नॉर्मली हिस्ट्री में कनेक्ट करती है। अब आते हैं दोस्तों सोलाना पे। सोलाना में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया। 84.74 से फिर एक मरतबा रिजेक्शन और 83.62 का लो जो कि पहले ही आपको अपडेट किया गया था। अभी भी सोलाना को यहाँ पर 83.10 से 83.20 की सपोर्ट की हिमायत हासिल है और रेजिस्टेंस मैक्स जो हम देख रहे हैं वो 84.50 की है। जल्दी से आते हैं आप दोस्तों डोज कॉइन पे। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि डोज की पोजीशन यहाँ पे एडीए से भी अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। डोज ने यहाँ पे दोस्तों 0.1070 को एक मरतबा फिर से ट्रिगर किया। फ़र्क बस इतना था कि ये 0.1071 था और अगर हम दोबारा इसकी रिजेक्शन पॉइंट को देखें तो यहाँ पर डोज कॉइन ने 0.1087 से रिजेक्शन ली है। अभी भी यहाँ पर हम एक बुलिश कैंडल बनते हुए देख रहे हैं। हिस्ट्री वाइज 0.1050 और 0.1070 पे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर प्रेशर रह सकता है। XMR दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूसली अपनी एक ही सिम्त में यहाँ पर मूव कर रहा है, कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। 383 और 390 के दरमियान मूवमेंट ऑन है और तकरीबन 12 घंटों की ये दोस्तों सपोर्ट कैंडल है। प्रेशर जो है वो अभी इसके ऊपर कोई ख़ास दिखाई नहीं दे रहा और ना मैं देख रहा हूँ कि XMR इतना कोई प्रेशर लेता है। लास्ट वीक की जो इसकी मेजर सपोर्ट है दोस्तों वो 370 की है। ये लास्ट वीक की बात हो रही है, तो इसी को ही आप इसकी लोकल सपोर्ट कंसीडर करेंगे। अपर लेवल पे 393 से ये काफ़ी बार रिजेक्ट हुआ है, तो इतनी फ़िलहाल इसमें भी स्ट्रेंथ नहीं है। मैक्स रेजिस्टेंस 393 और सपोर्ट 385 रह सकती है। लिंक लवर्स की डिमांड पे मैं यहाँ पे लिंक को एक मरतबा फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 8.90 चेन लिंक की यहाँ पर यूनिवर्सल सपोर्ट है, अभी भी रहेगी और रेजिस्टेंस 9.28। जहाँ पर टाओ, जी कैश, BNB अपनी पोजीशंस बेहतर कर रहे हैं। इस दफ़ा हमें
कुछ ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन हैं वो मूव करते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इन पे अब ज़्यादा मुझे लगता है हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस लिस्ट में लिंक भी आता है दोस्तों, एवेक्स भी आता है और यूनिस्वैप। हैरान कुन बात है कि पिछले 65 दिनों से मार्केटें, 65 डेज से मार्केटें जो है वो अपने आप को संभाल कर बैठी हुई हैं, लेकिन इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। सिमिलर लेवल हैं, अभी एवेक्स को भी हम 8.90 से लेके 9.05 के दरमियान इसकी सपोर्ट कंसीडर कर रहे हैं और रेजिस्टेंस अब बदलाव लेकर आ सकती है। जब अप्रैल के मंथ का आगाज़ हुआ था तो एवेक्स 10.50 तक अपनी रेजिस्टेंस रखता था, लेकिन अप्रैल के पूरे मंथ में ये 9.55 से आगे नहीं जा सका। लिहाजा 9.35 और 9.45 के बाद एवेक्स में थोड़ा सा नया ब्रेकआउट आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों टाउ कॉइन यहाँ पे अपनी स्ट्रगल में पूरी तरह मसरूफ़ है। 280 मिडनाइट में हमने इसकी रेजिस्टेंस देखी और ये रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होकर 292 से रिजेक्शन लेकर आई है। अभी भी अगर हम 290 को कंटिन्यू नहीं कर पाते तो 280 पे टेम्पररी तौर पे यहाँ पर एक बाउंस देखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आप XAUT को यहाँ पर अच्छे से तजिया करते रहे हैं कि सैटरडे संडे आजकल इन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्लो काउंट होता है और ये परफॉर्मेंस आपके सामने है, ये देखें, ठीक है। इसीलिए मैंने जो फ्राइडे मिडनाइट से लेके अब तक इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन आज व्यूवर्स की डिमांड थी तो इसे ऐड किया। अगर आप में से वो व्यूवर्स जो चाहते हैं कि आपके टोकन को यहाँ पर डिस्कस किया जाए तो आप टोकन को हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर XAUT 4605 को अपनी रेजिस्टेंस बनाकर बैठा हुआ है और सपोर्ट है 4590 की। ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि पीर वाले दिन इस पर बड़ा प्रेशर रहेगा, इवन कि आज इवनिंग के बाद भी थोड़ी मूवमेंट आ सकती है। जैसे ही यहाँ पे 4600 ब्रेक हो रहा है, प्रेशर तेज़ी से फ़िलहाल शाम तक की बात हो रही है, ये 4585 की तरफ लेकर जा रहा है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो टीथर में ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस अभी 4618 की है, लेकिन रिजेक्शन हो रही है 4610 की। मज़ीद इसकी क्लियर जो डिस्कशन है वो हम मिडनाइट में करेंगे। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों BTC की यहाँ पर स्ट्रगल ऑन है। मिडनाइट में मैंने BTC पे अच्छी खासी रोशनी डाली थी ताकि हमारे व्यूअर इस वक्त का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अभी भी BTC जो है वो 79,198 से जो रिजेक्ट हुआ है, ये यहाँ पे शो करता है अपनी कमज़ोरी, और ये देखें शेडो अभी भी मौजूद है। स्टिल मैं समझता हूँ 78,500 से लेकर 78,800 एक अच्छी रेजिस्टेंस है, लेकिन 78,000 का ब्रेक होना इससे डाउन साइड पे लॉन्ग स्क्वीज शो कर सकता है, जैसे कि 77,500 से बाउंस कर जाना। तो अब असल में जो सही शो टाइम है वो आज 7-7:30 बजे के बाद स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अभी भी फिर से एक बुलिश मोमेंटम आ रहा है। मैक्स रिजेक्शन अभी भी 79,500 से रहेगा मार्केट में। सो गाइस अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की भी परफॉर्मेंस दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल अपने शेडो के मुताबिक है, जैसे कि आपको अपडेट किया गया था कि 2335 से 2345 पे रेजिस्टेंस चाहिए होगी, लेकिन हम 2342 से रिजेक्ट होकर दोबारा 2297 से बाउंस करके आए हैं। तो वीकर जोन और पॉजिटिव जोन दोनों एक साथ चल रहे हैं, जो बहुत ही कम देखा गया है। एनीवे 2325 से 2335 पे रेजिस्टेंस इथेरियम की यहाँ पर शेप बदल के रख सकती है, जस्ट लाइक 2375। और जिस तरह इसने यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, आज शाम 7 बजे के बाद जो पहले 2 आवर की कैंडल होती है दोस्तों, यहाँ पे जो 4 आवर की फ्रेश कैंडल यहाँ पर बर्थ लेती है, उसके पहले 2 घंटे ही इथेरियम का यहाँ पर नेक्स्ट मूव तय कर सकते हैं, खास करके एक ही कलर के, यानी कि यहाँ तो वो बेरिश हो या बुलिश। तो 2270 का यहाँ पर लो इसके ब्रेक होने के बाद देखा जा सकता है। लिहाजा एक मोमेंटम चेंज होगा। अगर हम इस वीक की फुल वीक की इसकी कैंडल की बात करें सपोर्ट वाइज, तो अभी भी 2228 इसकी वीकली सपोर्ट कंसीडर की जा रही है। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।